हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कई महिलाएं मेरे पास आती हैं जो ये प्रॉब्लम लेके आती हैं कि उनकी बच्चियों को, यानी कि उनकी जो 8-10 साल की बच्चियां हैं उनको पीरियड एक बार आया था, लेकिन एक बार आने के बाद उनका दोबारा पीरियड नहीं आया है या उनके जो पीरियड हैं वो इरेगुलर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या हमें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? तो इसी टॉपिक के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी बच्चियों में जो पहला पीरियड आता है तो इस पीरियड से जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं उनको हो सकती हैं और क्या इन प्रॉब्लम्स के लिए उनको किसी तरह की किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो देखिए, शुरुआत में बच्चियों को जो पीरियड आता है उस टाइम को हम मीनार्की बोलते हैं और ये जो टाइम होता है ये आपकी बच्चियों में, अगर हम आज के टाइम में देखें तो लगभग 8 से 12 साल के बीच में बच्चियों के अंदर पीरियड आ रहा है। पहले ये एज अराउंड 12 इयर्स थी, यानी कि 12 साल के आसपास आपकी बच्चियों को पीरियड स्टार्ट होते थे, लेकिन अब 8-9 साल की बच्चियों में भी ये पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो इस एज में आपका शुरू होता है और इसका मतलब है कि अब आपकी बच्चियों के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं वो काम करना शुरू कर रहे हैं। तो पहला जो पीरियड आता है उस टाइम को हम मीनार्की बोलते हैं। बच्चियों के अंदर पीरियड जब आता है तो पहला पीरियड आने के बाद कई बार ये होता है कि दोबारा पीरियड नहीं आता है। उन बच्चियों में या तो 6 महीने के बाद दोबारा पीरियड आता है या कई बच्चियों में ये भी देखा गया है कि साल भर का गैप भी कई बार हो जाता है। या कई बार बच्चियों में क्या होता है, पीरियड एक बार आता है लेकिन 15-20 दिन बाद वापस से आ जाता है। या बहुत सी बच्चियों में ये होता है कि पीरियड जो होता है वो बहुत लंबा चलता है, 8 से 10 दिन 15 दिन तक वो पीरियड चलता है। तो अब ऐसे में हम कैसे समझें कि हमें क्या करना है, डॉक्टर को दिखाएं या नहीं दिखाएं? इस चीज़ में महिलाएं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहती हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि कब आपको डॉक्टर को दिखाना है और कब आप इस चीज़ को बिल्कुल नॉर्मल लेके चलें। तो देखिए, जब आपकी बच्चियों में पीरियड स्टार्ट होता है तो पहला पीरियड आने के बाद आपकी बच्चियों में ज़रूरी नहीं है कि दूसरा पीरियड टाइम से आए, क्योंकि हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसने अभी काम करना शुरू किया है। जो हॉर्मोन्स हैं वो हमारी बॉडी में बनने शुरू ही हुए हैं और इस चीज़ को एक नॉर्मल वे में आने में टाइम लगता है, यानी कि आपकी साइकिल जो है, पीरियोडिक साइकिल, उसको रेगुलर होने में टाइम लगता है। अब ये टाइम 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। तो ऐसे में आपको सबसे पहला परेशान नहीं होना है। अगर आपकी बच्ची को एक बार पीरियड आया था और उसके बाद अगर ये 2 महीने नहीं आता है, 6 महीने नहीं आता है, तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है। दूसरा, कई बार क्या होता है, जो पहला पीरियड होता है वो बहुत हैवी आता है, बहुत दिनों तक चलता है, साथ में बच्चियों को बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो ऐसे में भी आपको परेशान नहीं होना है। धीरे धीरे आपकी जो बच्चे की पीरियड साइकिल है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, तो इसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। आपको सिर्फ बच्चियों के खाने पीने के ऊपर इस टाइम पे ध्यान देना है, क्योंकि बच्चियों के जो हॉर्मोन्स हैं उसका सीधा इफेक्ट बच्चे के खाने पीने के ऊपर पड़ता है। तो अगर आप अपने बच्चियों के हेल्थ डाइट के ऊपर ध्यान देंगी, उसके खाने पीने के ऊपर ध्यान देंगी, तो ये चीज़ बहुत जल्दी बैलेंस हो जाती है और आपके बच्चियों के जो पीरियड है वो बहुत जल्दी रेगुलर होने लगते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चियों के जो पीरियड हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी आ रहे हैं, 10 दिन 15 दिन तक चल रहे हैं, जब भी उसको पीरियड आ रहा है हमेशा बहुत लंबा चल रहा है, बहुत हैवी उसमें ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। या फिर अगर आपके बच्चियों में महीने में एक बार की जगह 2 या 3 बार पीरियड आता है तो ऐसे में भी आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कि ये चीज़ अभी रेगुलर नहीं है, इसको रेगुलर होने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर ये दोनों प्रॉब्लम आपकी बच्चियों में रहेगी और ज़्यादा दिन तक रहेगी तो ऐसे में होगा क्या, आपके बच्चियों के अंदर खून की कमी होने लगेगी, बच्ची एनीमिक हो सकती है। तो इन 2 कंडीशन में, अगर आपके बच्चियों में पीरियड बहुत हैवी आते हैं, बहुत लंबे चलते हैं, और दूसरा अगर महीने में 2 बार या 3 बार उसको पीरियड आ रहा है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। अदरवाइज अगर आपकी बच्चियों के पीरियड ठीक आ रहे हैं लेकिन वो रेगुलर नहीं है, 2 महीने के 3 महीने के गैप में आ रहे हैं, तो कम से कम साल 2 साल तक आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर
2 साल इरेगुलर रहने के बाद भी आपके बच्चों के पीरियड रेगुलर नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं फिर इसका कोई कारण हो सकता है और ऐसे में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में फिर ज़्यादातर बच्चियों के अंदर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो जाती है जिसको फिर हमें मेडिसिनल ट्रीटमेंट से ठीक करना ज़रूरी है। तो ऐसे में आपको डॉक्टर को दिखाना है। लेकिन अगर आपकी बच्चियों के पीरियड जस्ट अभी स्टार्ट हुए हैं, एक बार होने के बाद वो इरेगुलर चल रहे हैं, लेकिन ब्लीडिंग उस टाइम पे ठीक ठाक चल रही है, बहुत हैवी नहीं है, तो आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर पीरियड बहुत हैवी आते हैं, बहुत लंबे रहते हैं, फ्लो बहुत हैवी है या महीने में 2 बार 3 बार हो रहे हैं, सीवियर पेन बच्चियों को है, तो ऐसे में फिर डॉक्टर से एक बार आप कंसल्ट ज़रूर कर लें। अदरवाइज साल भर तक आपको किसी तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने बच्चियों के खाने पीने के ऊपर ध्यान दें। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।